दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे लड़के के बारे में जिसका नाम है समी। और वह अपने मामा जी के गांव जा रहा होता है ट्रेन से उतरकर। बहुत अंधेरी रात होती है, लेकिन उस गांव में स्टेशन के बाद कोई भी ऑटो या रिक्शा नहीं मिलता है। वह पैदल अपने मामा जी के गांव जाता है अंधेरी रात में। उसी बीच उसे बहुत सारे भूत प्रेत और चुड़ैल का सामना करना पड़ता है। ये जानने के लिए कि उसने कैसे इन सभी का सामना किया और मामा जी के घर पहुंचे, आप इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे अच्छा होता कि बस अड्डे पर रुक जाता, कम से कम इंसान नजर नहीं आते, तब भी बिजली के खंभों से रोशनी तो आती। दूसरा, मैंने रिक्शे वाले को गांव के पास वाले हाईवे रोड से किराया देकर वापस भेज दिया। ये बहुत बड़ी गलती की मैंने। आज की रात मामा मामी के घर ही उसे रोक लेता तो कम से कम पक्के रोड से गांव तक कि इस कच्चे अंधेरे सुनसान डरावने रास्ते पर अकेले तो पैदल नहीं चलना पड़ता। यह सब सोचते सोचते समी अपनी ननिहाल जा रहा था, ऐसी अंधेरी रात में जिसमें अच्छे खासे मजबूत दिल के पुरुष को भी भूत प्रेत चुड़ैल का डर कांपने पर विवश कर दे। ऐसे सन्नाटे रास्ते पर सर्दी के मौसम की अमावस्या की अंधेरी रात में अपने मामा मामी के गांव जा रहा था, क्योंकि 5 दिन बाद उसकी ममेरी बहन की शादी होने वाली थी। और माँ की मृत्यु के बाद समी 6 वर्ष के बाद अपनी ननिहाल जा रहा था। इसलिए उसकी यह सोच गलत साबित हुई कि 6 वर्षों में हाईवे रोड से 4 कोस दूर गांव तक पक्का रोड बन गया होगा और रोड के दोनों तरफ बिजली के खंभे लग गए होंगे और मिनटों में मिनी बस या ऑटो रिक्शे वाले आदि गांव में पहुंचा देते होंगे। जब वह कोलकाता की बस से रात के 8 बजे बस अड्डे पर उतरा तो वह सोच रहा था कि 9 बजे तक तो गांव के पक्के रोड पर उतर जाऊंगा। अगर कोई वाहन भी नहीं मिला तो भी कोई ना कोई गांव वाला तो मिल ही जाएगा, क्योंकि शहर में तो लोग 9-10 बजे से ज्यादा वक्त तक घर से बाहर घूमते रहते हैं। गांव के देहाती इलाके में 11 बजे तक नहीं तो 9 बजे तक तो लोग अपने घरों से बाहर मिल जाते होंगे। लेकिन जब समी को मामा जी का गांव और हाईवे रोड एक बराबर दूर दिखाई देते हैं तो उसे अपनी माँ की यह बात याद आती है कि जब उसकी माँ 10 वर्ष की थी तो उनके गांव के पास बंजारों ने कुछ महीनों के लिए डेरा डाला था। उस बंजारे के कबीले में एक जुआरी शराबी बंजारे ने रुपये और पैसे के लिए और बहुत महंगे अंग्रेजी शराब के बोतलों की लालच में अपनी नई नवेली दुल्हन को गांव के अमीर जमींदारों के पास बेच दिया था। और जब उस कस्तूरी नाम की नई नवेली दुल्हन को पता चला कि मेरे पति भूतनाथ ने मुझे गांव के जमींदारों को बेच दिया है, तो उसने जमींदार की हवेली पर जाने से पहले ही अपनी पति की कटार से अपनी जान ले ली थी। अमीर जमींदार ने अपनी धन दौलत के बल पर स्वयं को और कस्तूरी बंजारन के पति भूतनाथ को कानून की गिरफ्त से बचा लिया था। लेकिन जब कस्तूरी बंजारन की आत्मा ने एक ईमानदार पुलिस अफसर को आधी रात को उसके घर से उठाकर अपनी मृत्यु के स्थान पर ले जाकर सारी सच्चाई बताई, तो उस ईमानदार पुलिस वाले ने जमींदार कस्तूरी बंजारन के पति भूतनाथ को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जब जमींदार अपने धन के बलबूते पर वकीलों के कानूनी दावा पेश के द्वारा अपने साथ भूतनाथ को भी 1 बरस के अंदर कस्तूरी के केस से बरी करवा लिया और जेल से बाहर आया, तो कस्तूरी बंजारन की क्रोधित आत्मा ने गांव के कुछ लोगों के सामने जमींदार और अपने बेवफा पति भूतनाथ को जिंदा जलाकर राख कर दिया था। और गांव के लोग बताते हैं कि उस दिन के बाद से कस्तूरी बंजारन की आत्मा पान के तालाब के पास उस स्थान पर भटकती रहती है जहां उसने अपने पति भूतनाथ के कटार से अपनी स्वयं जान ली थी। और कस्तूरी बंजारन हमारे गांव और आसपास के गांव में किसी को भी अन्याय करते देखती है तो उस अन्यायी को मौत की सजा देती है। इसलिए हमारे गांव के लोगों ने और आसपास के गांव के लोगों ने कस्तूरी बंजारन की पूजा करना शुरू कर दिया था। और जिस दिन तारीख को कस्तूरी बंजारन ने आत्महत्या की थी, उस दिन तारीख को
गांव के लोग मिलकर पान के तालाब के पास मेला लगाते हैं और कस्तूरी बंजारन को मुर्गी बकरों की बलि देते हैं। और गांव के कुछ लोग यह भी कहते हैं कस्तूरी बंजारन किसी पवित्र आत्मा के आने का इंतजार कर रही है। उस पवित्र आत्मा से मिलते ही कस्तूरी बंजारन को मुक्ति मिल जाएगी, वह चुड़ैल से इंसान योनि में चली जाएगी। कस्तूरी बंजारन चुड़ैल के बारे में सोचते सोचते समी को ऐसा महसूस होने लगता है कि उसके पीछे पीछे आ रहा है कोई, इसलिए वह तुरंत पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे गिद्ध जितना बड़ा उल्लू उड़ने की जगह पैदल पैदल चलकर आ रहा था। और जब वह चलते चलते रुक रहा था तो वह उल्लू भी उसके साथ ही रुक रहा था। उस उल्लू की दोनों आंखें लाल लाल ऐसे चमक रही थी जैसे कि रेलवे स्टेशन का लाल रंग का खतरे का सिग्नल दूर से चमकता है। तभी शमी आसमान की तरफ देखकर अपनी स्वर्गवासी माँ से नाराज होकर कहता है, माँ, आपने मुझे कस्तूरी बंजारन का बचपन में किस्सा सुनाकर अच्छा नहीं किया। आपको पता होना चाहिए बचपन की बातें दिल में घर बना लेती है और बुढ़ापे तक साथ चलती है। अगर मैंने कस्तूरी बंजारन की किस्सा नहीं सुना होता तो मैं बिना भयभीत हुए दौड़ भागकर अपने ननिहाल कब का पहुंच जाता हो। जब शमी दोबारा 2 कदम चलता है तो उल्लू भी 2 कदम चलता है। फिर शमी खतरा भावकर समझ जाता है कि कस्तूरी बंजारन के पान के तालाब वाले स्थान के पास पहुंचते ही यह उल्लू कस्तूरी बंजारन चुड़ैल के साथ मिलकर मेरे ऊपर हमला करेगा। इसलिए वह अपने मामा के गांव का रास्ता छोड़कर उल्टा हाईवे की तरफ तेज तेज चलने लगता है। सर्दी के मौसम की अंधेरी सन्नाटे की रात में झिंगूरों के सरसराने की आवाज और गीदड़ों के रोने की आवाजें ऊपर से अपने मामा के गांव का रास्ता छोड़कर उल्टा हाईवे की तरफ जाते वक्त उल्लू भी उसके पीछे पीछे हाईवे की तरफ चलने लगता है। और शमी जब धीरे चलता था तो उल्लू भी धीरे चलता था और जब शमी दौड़ता था तो उल्लू भी दौड़ता था। शमी के पीछे उल्लू ऐसे लग गया जैसे कि वह सीरियल किलर हो और उसकी जान लिए बिना उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। डरावने भूतिया माहौल में शमी आगे पीछे दाएं बाएं देखे बिना हाईवे की तरफ आंखें बंद करके भागता है और इस वजह से हाईवे का रास्ता भटक जाता है और कीकरों के पेड़ पौधों कांटेदार झाड़ियां में फंसता फंसता फसल काटे वाले खेत में पहुंच जाता है। उस खेत में फसल काटने के बाद फसल के ढूंढ ही ढूंढ थे, इसलिए शमी ढूंढों से टकराने के बाद खेत में गिर जाता है और उसके हाथ की हथेली में कोई कांटे जैसी नुकीली लकड़ी घुस जाती है, जिस वजह से उसके हाथ की हथेली से टप टप खून टपकने लगता है। फसल काटे गए खेत में गिरते ही शमी के हाथ से उसका बैग भी छूटकर दूर जाकर गिरता है और उसके हाथ की हथेली में कांटे जैसी नुकीली लकड़ी बहुत अंदर तक घुस जाती है, जिससे वह दर्द से तड़प उठता है और उसके हाथ की हथेली से टप टप करके लहू बहने लगता है। शमी रुमाल से अपने हथेली के जख्म को बांधने के बाद अपनी जैकेट की जेब से सिगरेट की डिब्बी निकालकर उस डिब्बी से एक सिगरेट निकालकर जलाता है और हिम्मत करके अपने आसपास की सूखी लकड़ियों को जमा कर घास फूस इकट्ठा को जमा कर आग जला लेता है। और जब उसका ध्यान अपने पैर की तरफ जाता है तो उसके पैर में पतंग की डोर फंसी हुई होती है। वह पतंग की डोर को खींचता है तो एक बहुत बड़ी पन्नी मतलब पॉलीथीन का पतंग उसके हाथ खींची चली आती है। उस पतंग में बच्चों को खुश करने के लिए पतंग बनाने वाले ने 2 लाल सफेद रंग की आंखें बना रखी थी। पतंग को देखकर शमी को समझ आ रहा है कि जिसे मैं गिद्ध जैसा उल्लू समझ रहा था वो एक्चुअली में एक पतंग था और जिसकी वजह से गांव जाने की जगह उल्टा हाईवे की तरफ भाग रहा था। वह उल्लू नहीं, यह पन्नी की पतंग थी और इस पतंग की 2 लाल सफेद रंग की आंखों को मैं उल्लू की आंखें समझ रहा था और पैर में इसकी डोर फंसी होने की वजह से जब मैं चलता था यह भी चलती थी और जब मैं रुकता था यह पतंग भी रुकती थी। उल्लू मैंने इसे इसलिए समझा
क्योंकि जब मैं कोलकाता के अस्पताल में नया नया वार्ड बॉय की नौकरी कर रहा था तो अस्पताल के स्टाफ ने मुझसे कहा था कि चौथी मंजिल मेडिसिन वार्ड में संभाल कर ड्यूटी करना, क्योंकि चौथी मंजिल मेडिसिन वार्ड में रात को 1 से 3 बजे के बीच एक उल्लू आता है। वह उल्लू उल्लू नहीं, भूत है। लेकिन मैंने जितने दिन भी अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में वार्ड बॉय के पोस्ट पर काम किया, मुझे वह उल्लू कभी दिखाई नहीं दिया था। फिर शमी अपनी हिम्मत स्वयं ही बढ़ाने के लिए अस्पताल की एक दूसरी घटना को याद करता है। उन दिनों उसकी नाइट ड्यूटी मुर्दा घर में चल रही थी। एक रात एक अधेड़ आयु के बहुत मोटे आदमी की लाश रोड एक्सीडेंट के बाद मुर्दा घर में लाई गई थी। उस रात मेरे साथी कर्मचारी ओकर ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और जब वह मेरा साथी कर्मचारी ओकर मुर्दा घर के अंदर किसी काम से गया तो मुर्दा घर के अंदर उस अधेड़ उम्र के पुरुष की लाश हवा में कमरे में इधर उधर उड़ रही थी। उस लाश को देखकर ओकर भूत भूत चिल्लाता हुआ मेरे पास आकर बेहोश हो गया था। जब मैं भागकर सिक्योरिटी गार्ड डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने हम सबको बताया कि शव के कान और नाक को रुई डालकर अंदर बंद ना करो तो शव में हवा भर जाती है और यही इसी शव के साथ हुआ। इसलिए यह है शव कमरे में हवा भरने की वजह से इधर उधर उड़ने लगा और मानसून के मौसम की वजह से आज रात कितनी तेज आंधी आई थी, इस वजह से भी शव में जल्दी हवा भर गई। अस्पताल की दोनों घटनाओं को याद करके शमी का भूत प्रेत का डर निकल जाता है और वह अपने आसपास से मोटा डंडा ढूंढकर अंधेरे में अपने ननिहाल का रास्ता ढूंढने के लिए मसाल बनाता है। मसाल में अपने बैग से रुई निकालकर लगाता है और एक पैर के जूते का फीता निकालकर मसाल को कसकर बांध लेता है। जैसे ही वह मसाल को माचिस से तिल्ली निकालकर लगाने ही वाला था तो उसके पास एक कुत्ता आकर खड़ा हो जाता है। कुत्ते को देखकर शमी खुश हो जाता है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कुत्तों को देखकर भूत प्रेत चुड़ैल भाग जाते हैं, कहीं कुत्ता उससे डरकर भाग ना जाए। इसीलिए शमी ने जो मामा मामी जी के घर ले जाने के लिए मिठाई का डब्बा लाया था उससे एक मिठाई निकालकर उस कुत्ते को दे दिया। वह कुत्ता मिठाई सूंघकर खाने के बाद जब जबरदस्ती शमी के हथेली से बहते लहू को चाटने लगता है तो शमी अपना बचाव करने के लिए मसाल के मोटे से डंडे से उस कुत्ते को मारकर अपने से दूर भगाता है। तेज मसाल का डंडा लगते ही वह कुत्ता कुत्ते जैसे नहीं सियार जैसे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है और उसके तेज तेज चिल्लाते ही उसके साथी कुत्तों का झुंड वहां आकर शमी को घेर लेता है। और जब मसाल जलाकर शमी ने रोशनी में जब देखा तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह कुत्तों का झुंड नहीं था बल्कि सियार का झुंड था। शमी उनसे अपनी बचाव करने के लिए वहां से अंधाधुंध भागने लगता है और शमी के पीछे सियारों का झुंड भी दौड़ने लगता है। और जब उन सियारों के झुंड को नील गाय और उसका बच्चा नजर आते हैं तो वह शमी का पीछा छोड़कर नील गाय के बच्चे का शिकार करने उसके पीछे दौड़ जाते हैं। और तभी शमी को मसाल की रोशनी में रेल की पटरी नजर आती है। उस रेल की पटरी को देखकर शमी को याद आता है कि यह रेल की पटरी तो मामा जी के गांव के पीछे से गुजर रही है और यहाँ आसपास ही मामा जी के गांव का शमशान घाट है और शमशान घाट के पास छोटा सा महादेव मंदिर है। इसलिए शमी महादेव का मंदिर अपनी अध जली मसाल को दोबारा जलाकर ढूंढता है। मंदिर इतना छोटा था कि उसे अपने ननिहाल के गांव के लोगों पर बहुत गुस्सा आता है कि 6 वर्ष में मंदिर की कोई तरक्की नहीं हुई है। गांव के लोगों से इतना भी नहीं हुआ कि चंदा इकट्ठा करके ज्यादा बड़ा नहीं तो इतना बड़ा मंदिर तो बना ही देते जिसके कि एक आदमी तो इस जाड़े की ठंड में सर छुपाकर रात काट लेता। फिर वह सोचता है एक बार मैं सही सलामत मामा जी के गांव पहुंच जाऊं तो सबसे पहले मैं खुद मंदिर के लिए चंदा देकर महादेव के मंदिर के निर्माण की शुरुआत करूंगा। और फिर गांव का शमशान घाट देखकर सोचता है कैसे लोग हैं, मामा जी के गांव के
शमशान घाट के नाम पर खाली मैदान छोड़ रखा है। फिर अपने मन में कहता है, मुझे कौन सा गांव में जिंदगी बितानी है। कुछ दिन ममेरी बहन की शादी तक रुक कर वापस कोलकाता चले जाना है और अपने बैग से मिठाई का डब्बा निकालकर पहले मिठाई महादेव को चढ़ाता है। फिर 2 पीस मिठाई खुद खाते ही उसे बचपन में नानी से सुनी यह बात याद आ जाती है कि नानी कहती थी कि दूध पीने के बाद अगर घर से बाहर जाओ तो चूल्हे की थोड़ी सी राख चाट लेनी चाहिए, वरना बुरी आत्माएं चिपट जाती हैं। और फिर समी सोचता है, मैं तो सफेद बर्फी खाकर शमशान घाट के पास बैठा हुआ हूँ, मुझसे तो आज कोई बुरी भूत चुड़ैल पक्का आकर चिपटेगी। फिर सोचता है, भूत प्रेत होते तो मुझे अब तक इस वीराने में दिखाई दे जाते। मैं इतने सालों से पोस्टमार्टम रूम मुर्दा घर में नौकरी कर रहा हूँ, मैंने तो आज तक भूत प्रेत देखे नहीं, शायद भूत प्रेत होते ही नहीं। फिर महादेव की मूर्ति की तरफ देखकर सोचता है, अगर भगवान है तो भूत चुड़ैल भी है। और उसी समय शमशान घाट से एक आवाज आती है, अकेला अकेला बर्फी खा रहा है। मैं 2 दिन से यहाँ भूखी प्यासी अपनी चिता के पास बैठी हुई हूँ, मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है। मुझे भी 2 पीस मिठाई के खिला दे, बहुत तेज से भूख लग रही है। या तू मेरे जुआरी बेटी जैसा है जो मुझे फूंक कर 2 दिन से मेरी चिता की राख के पास चाय पानी खाना कुछ भी नहीं रखने आया है। क्या होगा अब आगे? क्या उस चुड़ैल को सच में भूख लगी थी या समी को अपना निशाना बनाना चाह रही थी? क्या समी मिठाई देने शमशान घाट जाएगा या फिर उसे नजरअंदाज कर देगा? यह जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपके पास भी खुद की कोई हॉरर स्टोरीज या एक्सपीरियंसेस है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी कहानी को आवाज़ जरूर दूंगी।